নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিতালী কুমাৰী। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 8 ভাৰত দৰ্শন অধ্যায়টোৰ দ্বিতীয় ভাগটোলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। আজি আমি অকমান এই ভাগটো চাওঁ আহা। 2 अक्टूबर 2011 सुबह लगभग 8 बजे हम पूरी स्टेशन पर उतरे। यहाँ क्या बोला गया है कि सुबह लगभग 8 बजे हम पूरी स्टेशन पर पहुंचे, अर्थात वो लोग गुवाहाटी से कोलकाता आए और कोलकाता से वो लोग पुरी के लिए रवाना हुए थे। সিহঁতে 2 अक्टूबरत पुरीলৈ আহি পালে। पुरी केवल धार्मिक नगरी के रूप में ही नहीं बल्कि सागर तट के कारण भी पूर्व क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पुरी केवल धार्मिक नगरी नहीं है, वो सागर के किनारे के लिए, सागर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध 4 धाम में से जगन्नाथ पुरी एक है, अर्थात 4 धाम हिंदू दर्शन के, हिंदू धर्म के 4 धाम हैं। ठीक है, 4 मंदिर है जिसको हम 4 धाम बोलते हैं। वो है बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। तो जगन्नाथ पुरी भी 4 धामों में से एक है, ये याद रखना। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम समुद्र तट पर पहुंचे। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद वे लोग कहाँ पहुंचे? समुद्र तट पर, अर्थात समुद्र के किनारे वो लोग पहुंचे। अपार नीले समुद्र में उफनती लहरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचक अनुभव था। वो सागर में जो नीला सागर जो बहता जा रहा था, नीला सागर को देखना, सागरटुक देखि पाई पेला তেওঁলোক কি হৈছিল, खूब रोमांचित হৈছিল। वो लोग बहुत रोमांचित हो गए थे क्योंकि उन्होंने पहले सागर नहीं देखा था, क्योंकि वो लोग असम से गए थे तो असम में सागर नहीं है। वहां से हम सिल्का झील देखने के लिए रवाना हुए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर देखने के बाद वो लोग कहाँ गए थे? सिल्का झील। ठीक है, सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है ये क्वेश्चन में आ सकता है। सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने झील में नौकायन का आनंद भी उठाया और स्वच्छंद रूप से तैरते हुए डॉल्फिन को देखा। उन लोगों ने क्या किया? वो लोग मतलब नौका विहार भी उन लोगों ने किया। मतलब কি কৰিছে তাহাঁতে যে নাওত উঠি পেলাই তেওঁলোকে সিল্কা ঝিলটোত ঘূৰিছে। ঠিক আছে, আৰু কি কৰিছে? तैरते हुए डॉल्फिनों को भी देखा। মানে সিল্কা ঝিলত বহুত ডলফিনছ পোৱা যায়, সেই ডলফিনবোৰ তেওঁলোকে চাইছে। ঠিক আছে, মানে গোটেই সৌন্দৰ্যটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিছে। 3 अक्टूबर 2011 आज हमने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा। এতিয়া তেওঁলোকে সিল্কা ঝিলৰ পৰা আহি 3 অক্টোবৰত কি কৰিছে? কোণাৰ্কৰ, উৰিষ্যাৰ এটা জেগা হয়, কোণাৰ্কৰ সূৰ্য মন্দিৰ চাবলে গৈছে। ইয়াতে সব ফটোখনত সূৰ্য মন্দিৰৰ ফটোটো ধুনীয়াকে দিয়া আছে। इसे करीब से देखने के बाद लगा कि भारत का इतिहास वास्तव में कितना गौरवशाली है। इसको देख के उन लोगों को पता चला कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली है। भारत का जो ये भास्कर जो है, स्थापत्य है, जो स्कल्पचर्स है, वो देख के उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब वो लोग आश्चर्य हो गए, সিহঁতে আচৰিত হৈ গৈছে যে ইমান বছৰ আগতে ইমান ধুনীয়া ভৱন বা ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ, ইমান ধুনীয়া ইমাৰত, যে আমি বিল্ডিং বুলি কওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকে বনাইছিল। সিহঁতে সেইবোৰ দেখি আচৰিত হৈ গৈছে, কাৰুকাৰ্যবোৰ দেখি আচৰিত হৈ গৈছিলে। सूर्य के रथ के आकार में बना ये भव्य भवन हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इनका आकार कैसा है? सूर्य का रथ के जैसा। ये मंदिर क्या है? हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ठीक है, कोणार्क के बाद हमने कलिंग का रण क्षेत्र भी देखा। कोणार्क के इस सूर्य मंदिर के बाद वो लोग कहाँ गए? कलिंग का रण क्षेत्र में वो लोग गए। कलिंग का रण क्षेत्र देखा, जहां सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। कहाँ गए? जहां सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था।
वो जगह भी उन लोगों ने देखा। उसके बाद हमने उदयगिरी और खंडगिरी की विश्व प्रसिद्ध जैन गुफाएं भी देखी। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, ये देखो, ये उदयगिरी और खंडगिरी की जैन गुफाएं है। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की जैन गुफाएं है। दोपहर 3 बजे हम भुवनेश्वर रेलवे जंक्शन पहुंच चुके थे। सब देखने के बाद वो लोग भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके थे। बच्चों, तुम लोग एक चीज याद रखना कि पहले तुम कोलकाता में क्या क्या देखा उसका एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट करके लिखो। उसके बाद पुरी में, उड़ीसा में तुम लोगों ने क्या क्या देखा है, वहां के दर्शनीय स्थल के बारे में पॉइंट करके 1 2 3 करके पॉइंट करके तुम लोग उसको लिखो। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे से तुम लोगों को याद रहेगा। उसके बाद पुरी के बाद वो लोग कहाँ के लिए, हमें कोणार्क एक्सप्रेस से मुंबई के लिए रवाना होना था। पुरी के बाद उड़ीसा के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, मुंबई में। ठीक है, पहले गुवाहाटी से कोलकाता आए, कोलकाता से वो उड़ीसा आए, उड़ीसा से अभी वो लोग कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, क्योंकि वो भारत दर्शन कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में भी यहाँ बहुत गर्मी थी। उस जगह पे अक्टूबर महीने में भी बहुत गर्मी थी। भुवनेश्वर से बाहर निकलने के बाद जब हमारी गाड़ी हरे भरे खेतों और खुले समतल मैदानों से होकर गुजरने लगी तो बाहर की स्वच्छ हवा ने हमें काफी राहत दी। जब ट्रेन चलने लगी, जेटा ट्रेन तो चलिबले आरम्भ करिले, तेतिया कि हले चारिওফালৰ खेतीर পৰা हरे भरे समतल समान जगार পৰা কি হৈছিলে, বতাহ আহিছিলে। যেতিয়া ৰেলখন চলি গৈছিলে বতাহ আহিছিলে, গতিকে তেওঁলোকে কি হৈছে, সেই গৰমৰ পৰা অলপ সময়ৰ কাৰণে হলেও তেওঁলোকে অকমান শান্তি पाइसिले, उनको राहत मिली है। कुछ ही देर बाद फल, ककड़ी और दही आदि लेकर फेरी वाले आने लगे। वही कि रेलगाड़ी में जो फेरी वाले होते हैं वो लोग फल, ककड़ी, दही आदि लेकर बेचने के लिए फिर आ गए। बनियान, छोटी धोती और गले में गमछा पहने सांवले वर्ण के लोग जो बोलते उससे कुछ इशारों से और कुछ असमिया से मिलती जुलती भाषा होने के कारण हम समझ पा रहे थे। तो फेरी वाले क्या पहन के आ रहे थे, बनियान, छोटी धोती, गले में गमछा, और उनका जो भाषा है थोड़ा सा असमिया से मिलता जुलता है, और इशारों से ही वो लोग थोड़ा बहुत उनके भाषा समझ पा रहे थे। ठीक है, 10:30 बजे हम विशाखापट्टनम पहुंच चुके थे। वो लोग क्योंकि मुंबई के लिए रवाना हो गए थे, तो 10:30 बजे रेलगाड़ी जो विशाखापट्टनम में रुके थे। हम में से कुछ बच्चों ने प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाया। तो कुछ बच्चे प्लेटफॉर्म में उतरकर इडली डोसा खाने लगे। कुछ ने फल वगैरह भी खरीदे, कुछ लोगों ने फिर फल वगैरह खरीदे। 4 अक्टूबर 2011, आज सुबह जब आंखें खुली तो हम विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। सुबह वो लोग कहाँ पहुंच चुके थे, विजयवाड़ा पहुंच चुके थे। बाद में हमें गुरुजी ने बताया कि ये रेलवे जंक्शन दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है, विजयवाड़ा। ये याद रखना। ठीक है, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, প্ৰথমতে ৰাতি 10:30 বজাত বিশাখাপট্টনম পাইছিলে। বিশাখাপট্টনমৰ আহি পেলাই তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ক'ত পাইছে, বিজয়ৱাড়া। মানে তেওঁলোকে দক্ষিণ ভাৰতত সোমাইছে। আৰু কি হৈছিলে, विजयवाड़ा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा एक रेलवे जंक्शन है। यहाँ हमारे डिब्बे से कई यात्री उतरे और नए यात्री सवार हुए। यहाँ वो विजयवाड़ा में स्टेशन में कई यात्री उतरे और कई नए यात्री ट्रेन पे चढ़ गए। वे आपस में तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वे आपस में क्या बोल रहे थे, तेलुगु भाषा, क्योंकि वो दक्षिण भारत में थे और वो लोग तेलुगु, दक्षिण भारत का ही एक भाषा है तेलुगु भाषा, और वो लोग तेलुगु भाषा बोल रहे थे। वहां से चलने के बाद हम हैदराबाद, शोलापुर होते हुए रात को लगभग 12 बजे पुणे पहुंचे। वहां से फिर हैदराबाद होके, सोलापुर होके रात को वो लोग 12 बजे पुणे पहुंच गए। पुणे मुंबई के बाद महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर है। अर्थात महाराष्ट्र का पहला बड़ा शहर क्या है, मुंबई,
उसके बाद का दूसरा बड़ा शहर क्या है? पुणे। ठीक है, ये शहर शिवाजी महाराज के जीवन एवं मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो शहर है पुणे शहर, ये शिवाजी महाराज के जीवन और मराठी साम्राज्य के इतिहास का एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण अंग है। माया नगरी मुंबई के करीब पहुंचने के रोमांच के साथ मैं सोने का प्रयास करने लगा। मुंबई को क्या बोलते हैं? मुंबई को माया नगरी भी बोला जाता है। और वो लोग मुंबई पहुंच ही चुके थे। ठीक है, मुंबई वो लोग पहुंच ही चुके थे और वो उसने उस मतलब बच्चों को रोमांचित करके रखा है। हम मुंबई एक बहुत बड़ा हम शहर देखने वाले हैं। अभी हम ये द्वितीय भाग, ये सेकंड पार्ट हमने खत्म कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा मूल्यांकन देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको पता ही है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा राज्य के पुरी में। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के लिए जाते हैं। सिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अभी हमने पढ़ा कि सिल्का झील एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील है कि नहीं? जरूर है, तो ये होगा सत्य। अभी हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विजयवाड़ा उत्तर भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। विजयवाड़ा उत्तर भारत का है या दक्षिण भारत का है? हमें पता ही है कि विजयवाड़ा दक्षिण भारत का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है, तो ये असत्य होगा क्योंकि ये उत्तर भारत का नहीं है, ये दक्षिण भारत का बड़ा रेलवे जंक्शन है। आशा करू তোমালোকে এই অধ্যায়টো ভালকে বুজি পাইছা। আমি দ্বিতীয় ভাগটোলৈ অতি সোনকালে তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।